बच्चे हम सब एक साथ पढ़ते थे। मेरे तीनों बच्चे, दो मेरे देवर के बच्चे, वो मेरा बेटा और मैं। हम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम में से अधिकतर लोगों ने ये सोचा और समझा है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है उसके बाद उनके सपने, उनका भविष्य एक परिवार को सजोने में होता है, बच्चों को पालने में होता है और महिलाएं उसमें खुश भी होती हैं। वो ये समझ लेती हैं कि उनकी ज़िंदगी उस घरौंदे को सजाने में होगा जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी कटने वाली है। आज हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम है पुष्पा, जो बहुत बेहतरीन शादी के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। आज मैं इनको बताऊं, इनको राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसका एक मैं कहूँ तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। पढ़ाई पर आपने बहुत ध्यान दिया, तो आपका पहले बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। मैं अगर आपसे ये समझूं कि जब आपकी शादी हुई होगी तो आपके परिवार में भी वही सारी चीज़ें बताई गई होंगी जैसा हमारे समाज में बताया जाता है। जी जी। जैसा मुझे सिखाया और बताया जा रहा है कि शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी एक परिवार को संभालने में होती है, एक अलग सपने सजोने में होती है। आपके साथ भी वही हुआ होगा? हाँ जी, हमारे परिवार, हमारे जो मायके वाले थे लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे घर में जो होगा वो ऐसे करना। पर हमारे जो ससुर जी थे वो डिग्री कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। तो जब शादी हुई, मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी और जब मैं ससुराल आई तो मैं 18 कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, कंप्लीट नहीं, बस 2-3 महीने बस। जी जी। और बल्कि मेरे 12th का रिजल्ट भी मेरे यहाँ, मेरी बारात वहीं थी शादी की, उसी समय रिजल्ट आया था। और उसके बाद मैं शादी होकर के जब ससुराल आई तो मेरे जो ससुर जी थे वो घर में जितने हमारी पट्टीदारी के बच्चे और भी जो गांव के बच्चे होते थे उनको पढ़ाते थे। तो जब वो पढ़ाने बैठते थे तो मैं चली जाती थी और ड्राइंग रूम में बैठ करके मैं बाहर से सुना करती थी कि, और वो पढ़ाते रहते थे और मैं भी अपना नोट करती रहती थी। एक दिन उन्होंने एग्ज़ाम लिया, ऐसे ही टेस्ट लिया कि सब लोग सारा आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं आता हूँ। मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं उनका सूत्रों की सिद्धि करने में लग गई। मेरा विषय संस्कृत है तो सिद्धि करने लग गई और मुझे ये नहीं पता चला कि वो बाहर से अंदर कब आ गए। तो आए तो माँ से पूछा उन्होंने कि कहाँ है, तो बोले कि वो तो जब रोज़ आप पढ़ाते हो तो जा कर के रूम में बैठ कर के पढ़ती है। तो बोले अच्छा। तो मैंने सारी सिद्धियाँ की और वो बुलाए हमको, देखे, बोले अच्छा तुम्हारा मन है पढ़ने का? तो हम कुछ बोले नहीं। तो बोले ठीक है, तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। तो फिर उन्होंने BA में मेरा एडमिशन करा दिया। तो BA मेरा वहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध वो रतन सेन डिग्री कॉलेज है, वहाँ से कंप्लीट हुआ। संस्कृत से वहाँ 3 विषय थे, लेकिन फाइनल मेरा संस्कृत, वहाँ पे ऑनर्स नहीं था। फिर बेटा मेरा 3 साल का हो गया, उसी बीच में मेरा बेटा भी हुआ। उसकी पढ़ाई के बीचों बीच आपका एक बच्चा जी हुआ? जी, जिसको आप पाल भी रही थी और पढ़ भी रही थी? जी। और मैं अपने फैमिली के साथ, इन-लॉज के साथ ही रह रही थी। फिर उसके बाद उसके एडमिशन की बात हुई कि अब उसका एडमिशन कराना। हस्बैंड मेरे यहाँ बनारस रहते थे तो मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए बनारस आना पड़ा। तो मैं जब बनारस आई तो उसका एडमिशन मैंने सेंट जॉर्ज महरौली में करा दिया और मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हारा पढ़ने का मन हो तो तुम्हारा एडमिशन करा दें। तो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA में एडमिशन ले लिया। फिर वहीं से हमने PhD भी की और नेट भी क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैं 5 साल तक काशी विद्यापीठ में जो है गेस्ट लेक्चरर के रूप में मैंने वहाँ पर पढ़ाया। उसके बाद मेरी नियुक्ति आर्य महिला PG कॉलेज में हो गई। इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 12 साल लगभग मुझे यहाँ पर आर्य महिला PG कॉलेज में पढ़ाते हुए हो गए। उस ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव महसूस कर रही हैं आप? मेरी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल थी। हाँ। मैं मायके में भी थी तो भी बहुत खुश थी, ससुराल में हूँ तो भी बहुत खुश हूँ। हाँ, ये है कि ससुराल के लोगों ने मेरा सपोर्ट बहुत किया। मेरे ससुर जी वो हमेशा कहते थे कि भगवान, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, बेटी के रूप में ये आई है, मेरे जैसे सारे बच्चे पढ़ेंगे वैसे ये भी पढ़ेगी। हालांकि जब मैंने पढ़ाई आरंभ की अपने ससुराल में तो मेरे ससुराल के गाँव का माहौल ऐसा था कि महिलाएँ जो हैं, मतलब लड़कियाँ तो पढ़ती थी पर कोई महिला जो है घर से जाकर के पढ़ती नहीं थी। पढ़ाना बड़ी बात है। तो कुछ लोगों ने बड़ा मतलब कमेंट भी किया कि अरे वो कैसे जाएगी यहाँ से, कैसे पढ़ने जाएगी, कैसे एग्ज़ाम देने जाएगी। वो लोग थोड़े वो जमींदारी वाले हिसाब किताब में थे तो रोज रोज बाहर निकलना। तो आप कैसे जाती थी स्कूल? गाड़ी से जाते थे, मेरे गाड़ी थी, बाबूजी बोलते थे कि जाओ और कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कहना हो वो कहने दो। रोज जाते थे।
कभी कभी गैप भी हो जाता था, छोटा बच्चा था तो दिक्कत। और लेकिन यह है कि बाबूजी जो थे वो मुझे घर में पढ़ाते थे, जो मेरा वहाँ नहीं कवर हो पाता था। तो डेली वो नहाते रहते थे, बोलते रहते थे, काम करते रहते थे, मैं पढ़ती रहती थी, वो घूम घूम करके पढ़ाते रहते थे। मैं श्लोक बोलती थी, वो पूरा अर्थ बता जाते थे। तो इस तरह से वो मेरे ससुर जी जो हैं मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि वहाँ जो एक दूसरी ज़िंदगी शादी के बाद आरंभ होती है, वहाँ पर उन्होंने उसको आरंभ किया। यहाँ आए तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। घर का काम तो करना ही पड़ता था, बच्चा छोटा था, और इसके अलावा हमारी पटीदारी, हाँ चुनौती थी, पर एक उत्साह था, एक संकल्प था। लोग कहते थे, मेरी जो फ्रेंड होती थी, अरे तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब चला गया। तो मेरे मन में ये था कि मुझे करके दिखाना है इन लोगों को कि मतलब शादी हो गई तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, और कुछ करके दिखाना है। और बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम पीएचडी कर लो। तो उनका बड़ा मोटिवेशन था, और सहयोग मेरे हस्बैंड का बहुत था। घर का तो काम फिजिकली तो करना पड़ता था, पर कुछ भी जैसे पेपर वर्क होता था तो टाइप कराना, ले आना, मुझे लाइब्रेरी ले जाके छोड़ना, फिर वहाँ से मुझे घर ले आना। बच्चों के, और हमारे देवर के बच्चे भी 2 मेरे पास रहते थे, हमारे पटीदारी के मेरे देवर मेरे पास रहते थे। तो सबका अपना शेड्यूल था, सबकी पढ़ाई लिखाई चलती थी, उसी में एक उत्साह था, नहीं करना है, किसी भी तरह करना है। तो बच्चों को ले जा करके मामा जी डॉक्टर के त्रिपाठी जी हैं, उनके यहाँ जा कर के मैं बच्चे को छोड़ती थी। वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, यूनिवर्सिटी से लौटते समय फिर बच्चे को लेती थी, फिर घर आती थी, फिर उसको फिर शाम का सब व्यवस्था करके फिर मैं शाम को लाइब्रेरी अटेंड करती थी रिसर्च के समय, फिर वहाँ से लौट करके आती थी। तो इसमें ले आने ले जाने में और मेंटली सपोर्ट और पेपर वर्क में मेरे हस्बैंड बहुत सहयोग करते थे। वो कई बार ऐसा लगा कि बहुत जिम्मेदारी हो रही है, रहने देते हैं अब, नहीं ऐसा तो जीवन तो चल ही रहा है। नहीं मेरा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बच्चे हम सब एक साथ पढ़ते थे, मेरे तीनों बच्चे, 2 मेरे देवर के बच्चे, वो मेरा बेटा और मैं, हम लोग शाम को उनका होमवर्क लेकर के मैं बैठती थी। मेरा बेटा कहता था कि मम्मी और आप नहीं पढ़ेंगी, आप भी चलिए पढ़िए। तो देखता था, चूंकि हम लोग किसी दिन अगर हम बिजी हो जाते थे काम करने, बेटा तुम ये कर लो वो कर लो, तो नहीं मम्मी आप नहीं पढ़ेंगी, आइए। तो बच्चों को ले करके मैं चारों एक साथ हम लोग बैठते थे। हाँ, माहौल ही दूसरा था। अच्छा, बहुत सी लड़कियां को मैंने देखा है, मेरी खुद दोस्त भी ऐसी हैं, उनका कहना होता है कि मेरे परिवार वाले मेरे सपनों के साथ नहीं थे, इसलिए मेरी शादी कर दी है। अब शादी के बाद क्या ही सपने देखूं, खत्म हो गया वो सब। एक लड़कियां भी टूट जाती हैं। नहीं ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम दृढ़ संकल्प हैं किसी भी कार्य के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और परिवार का अगर सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप फिजिकली आपके साथ आपका कोई भोजन बनाए, आपके बच्चे को कोई तैयार करे, आपके बच्चे को स्कूल भेजे, ये चीजें नहीं होती हैं। जब आपके मन में संकल्प होता है, तो उत्साह जब होता है, तो व्यक्ति अपने आप वो काम करते चला जाता है, उसको ये पता नहीं चलता कि मैं कितना काम कर रही हूँ। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंटली अगर आपके पास सपोर्ट है तो, और अगर आप प्रसन्न हैं, तो आपको काम का अनुभव नहीं होता कि मैं थकी हुई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। व्यक्ति उस उत्साह में, घर का काम तो लगता है कि अरे भाई इसको करो, अभी ये काम करना है, ये करो, पढ़ाई करनी है। तो इस परीक्षा को, इस कंपटीशन को, इसी दौरान हमने नेट भी, मैं बताऊं, मेरे नेट का जब रिजल्ट आया तो बाबूजी मेरे सास ससुर यहीं थे, और ये वो बाबूजी बोले, उस समय पेपर में निकलता था, तो बोले कि जाओ पेपर ले आओ, आज नेट का रिजल्ट आया है। तो जो मेरे देवर थे वो गए पेपर लेकर के आए, तो बाबूजी बोले चलो एक एक पेपर सबको पकड़ा दिया उन्होंने कि चलो देखो सब लोग रोल नंबर देखो इसका आया है कि नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कि अरे लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, 4-4 साल 5-5 साल से लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, लोगों का निकल नहीं रहा है, और इसको तो पढ़ने की फुर्सत नहीं है। और बीच में कभी समय निकाल करके पढ़ती है। रात में मैं ज़्यादा पढ़ाई करती थी, ये था कि सब काम करने के बाद रात में मैं पढ़ाई करती थी, शाम के टाइम में पढ़ाई करती थी। तो वो लगा कि नहीं, कहाँ आया होगा, और मैंने पहले अटेम्प्ट में नेट निकाला। तो हाँ, तो उन्होंने, और हम लोग सारे लोग अनमने ढंग से ही, हमको भी नहीं लग रहा था कि अभी तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, कहाँ आज से निकलेगा। खोजा नाम मेरे ससुर जी, बाबूजी बोले अरे निकल गया। तो सब लोग बार देख रहे हैं कि अरे कहाँ, यही है, कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। हाँ इसका ही है। तो बहुत खुश हुए। उसके बाद नंबर को 4 बार चेक किया, 4 बार सारे लोग बारी से चेक किए। हाँ आ गया। मेरी जो और भी फ्रेंड थी, या जो हमारे साथ पढ़ती थी, या हमसे जो जूनियर थी, वो हमसे कहती थी कि अरे दीदी हमको नोट्स दे दीजिए,
हम कह रहे हमने तो नोट्स कभी बनाया ही नहीं, मैं बुक से ही पढ़ लूँ यही मेरे लिए बहुत है, नोट्स बनाने का मेरे पास समय ही नहीं था। हम कह मेरे सारे नोट्स जो है मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है और उन्हीं को देखती हूँ, साथ साथ पढ़ लेती हूँ। तो आप कम, ये ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम बहुत मतलब पूरे दिन रात पढ़ रहे हैं तभी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 1 घंटे का भी समय, लेकिन अगर अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके एकाग्रचित होकर के अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत होता है। और पूरे दिन हम बुक लेकर के बैठे रहें और पढ़ नहीं रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका मेंटली सपोर्ट आपके परिवार के साथ है तो फिजिकल वर्क जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, मेरा जो अनुभव है। और सारी चीज़ें जो है होती शादी एक पड़ाव है, रुकाव नहीं, ये आपने साबित किया। राष्ट्रपति सम्मान से किस सन में आपको सम्मानित किया? मुझे 2005 में सम्मानित किया गया। तो उसमें जी, उसमें उस समय मेरी 7 पुस्तकें जो हैं प्रकाशित हो चुकी थी और किताबें भी लिख चुके हैं। हाँ 7, अभी 8वीं अभी निकली है। अभी अगस्त में मेरी एक और बुक आई है जो यहाँ BHU के सिलेबस में है, मैं फाइनल के पेज में। तो बच्चे पढ़ते हैं किताबें? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं वो किताबें, वो हमारे सिलेबस में है, तो वो भी आ चुकी है, काम चलता रहता है। अच्छा, कोई बच्चा आके नहीं कहता मैडम आप बहुत कठिन लिख देती हैं, थोड़ा आसान शब्दों में लिखिए? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जो हमारी भाषा होती है वो साहित्यिक तो है ही, लेकिन साथ साथ उसको जो है आसान भी भाषा में भी लिखा जाता है ताकि बच्चे समझ सके। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको, तो हम तो क्लास में उनको समझाते ही हैं ना। तो बच्चे पुस्तक से तो केवल पढ़ते नहीं है, पुस्तक तो उनके लिए आधार है, समझाना जो है वो तो गुरुओं का काम होता है। बच्चों को कितनी खुशी होती होगी कि जो किताबें वो पढ़ रहे हैं उसको लिखने वाली जो प्रोफेसर हैं वो उनको पढ़ा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने जो किताबें पढ़ी वो बहुत पुरानी थी और उन लेखकों को हमने देखा नहीं है, बस हमने फोटो देखी है उनकी। नहीं, तो हमारी जो पुस्तकें हैं, हाँ वो ठीक है, हमारी जो पुस्तकें हैं जो संस्कृत हमारा विषय है, तो वेद में जो है वो उसका सायण भाष्य था हम लोगों के पास, उसकी हिंदी कोई टीका नहीं थी। तो बच्चों को बहुत असुविधा होती थी क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ लिखवाना पड़ता था। तो अब उसका जब हिंदी उसका भाष्य हमने कर दिया तो बच्चों के लिए भी सुविधा हो गई, हम लोगों के लिए भी सुविधा हो गई। तो घर वालों को कितना अलग लगा होगा कि एक लड़की जिसकी शादी हुई और फिर आगे चल के उसे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया, घर में कैसी खुशी थी? माँ बाप, ससुर और लोगों का क्या कहना हुआ, आपके रिश्तेदारों का क्या कहना हुआ? सभी लोग खुश थे, सभी लोग खुश थे, सब खुश थे। वो हमको कहते हैं कि तुम्हारा परिश्रम है, हमको लगता है कि उनको उन लोगों का सपोर्ट है। तो सपोर्ट तो निश्चित, अगर वो लोग मेरा साथ नहीं देते तो शायद संभव नहीं होता। हम संकल्प भी करते, अगर उनका सहयोग नहीं होता तो परिवार बहुत सहयोग रहा। जी, क्या लगता है और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिन्होंने अपने सारे सपनों को एक बक्से में बंद करके रख दिया है? उनको लगता है कि शादी के बाद आगे कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप दृढ़ संकल्प हैं, जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हाँ, पीछे से आपका सपोर्ट होना चाहिए। अगर घर के लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं या किसी तरह का कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की अगर परेशानी है, अगर आपको आपके ऊपर मेंटली प्रेशर है तो आप बहुत पढ़ करके भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके पीछे मेंटली सपोर्ट है, परिवार का सपोर्ट है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत कठिन नहीं लगती है अगर आप एक इच्छा, अगर आपके मन में उत्साह है और आप उन सारे कामों को बड़े आसानी से निपटा सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं है तो एक छोटा सा काम भी आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अभी मेरा एक बेटा है। बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी, परिवार भी बहुत अच्छा संभाल रही थी, उसके साथ अपने सपनों को भी सजो रही थी। बहुत आपके जज्बे को सलाम। और ऐसी ही तमाम महिलाएं अगर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपनों को भी समझें तो मुझे लगता है देश बहुत। मैं बताऊं कि शायद मेरा सपना कम था, मेरे जो ससुर जी का सपना सबसे ज़्यादा था और मेरे हस्बैंड का। वो बाबूजी हमेशा ही बोलते थे कि तुम PhD कर लो तो लगेगा कि मैं PhD कर लिया, तो बहुत खुश होते थे। तो उनका आरंभ में तो उनका ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और फिर उसके बाद तो मेरे हस्बैंड तो आज भी मेरा सहयोग कर रहे हैं हर तरह से।
18 साल की मासूम सी बच्ची शादी होने के बाद अपने एक दूसरे घर को सजा रही थी, उससे साथ साथ वो पढ़ भी रही थी। आगे जाकर इन्होंने 8 किताबें लिखी, राष्ट्रपति से सम्मानित भी हुई और आगे बहुत कुछ करने का भी जज्बा इनके बातों से लग ही रहा है। तो हम तमाम लड़कियां और महिलाएं अगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उसको सजोने के लिए रोज मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।